ओके तो आफ्टर इफेक्ट पर हम इस क्लास में बहुत ही एडवांस लेवल का एक मैप बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक मैप चाहिए। मेरे पास ही एक अफ्रीका का मैप है, ये मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किया है और यहाँ पर मैं लीबिया को एनिमेट करूँगा। तो सबसे पहले मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए, वो बैकग्राउंड मुझे ये मिल गया है। उसके बाद ये जो पीछे ग्रिड का एक जो बैकग्राउंड है ये भी मुझे चाहिए एज इट इज़। मैं इस मैप को अलग कर लूँगा और बाकी मैप को मैं एक्सपोर्ट कर दूँगा और इसको मैं 1920 में सेव कर दूँगा। इसके बाद इन सब चीज़ों को हटाकर जो हमारा मेन कंट्री है लीबिया, उसको मैं यहाँ पर रख कर एक्सपोर्ट कर लूँगा और बैकग्राउंड जो लेयर है वो जो टेक्सचर है उसको मैं ऑफ़ कर दूँगा। मुझे इसकी PNG चाहिए और इसको भी मैं कर दूँगा 1920 बाई 1080 और इसको मैं कर दूँगा एक्सपोर्ट एज अ PNG। और अब इन दोनों लेयर्स को मैं आफ्टर इफेक्ट पर कर लूँगा इंपोर्ट। तो सबसे पहले मैं एक बनाऊँगा प्रोजेक्ट, उसको मैं कर लूँगा सेव एज। उन दोनों लेयर्स को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा और एक 1080 बाई 1920 का सीक्वेंस बना लूँगा। ये मैंने यहाँ पर एक मैप इंपोर्ट कर दिया, इसको मैं कर दूँगा बड़ा स्केल अप और इसके ऊपर ये लीबिया का जो मैप है इसको मैं ले आऊँगा और इसका जो एंकर पॉइंट है इसको मैं यहाँ पर सेंटर में ले आऊँगा और इसको इसके अकॉर्डिंगली स्केल अप कर दूँगा। कुछ इस तरह से अब हमारा मैप सेट हो गया, बैकग्राउंड सेट हो गया। अब मुझे इसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, तो इसके लिए मैं सिंपल टेक्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर टाइप कर दूँगा लीबिया। इसको मैं कर दूँगा स्केल अप और कलर मुझे जो भी यहाँ पर रखना होगा वो मैं रख लूँगा। इसको फ़िलहाल मैं छोटा कर देता हूँ, लेकिन अभी के लिए जो मुझे यहाँ पर चीज़ चाहिए वो एक जेट चाहिए कि जो इसके ऊपर से गुजरे। इसको हम बाद में एनिमेट करेंगे, अभी इसके अंदर मैं कुछ और चीज़ ऐड करूँगा। जैसे कि मुझे एक जेट चाहिए, तो जैसे कि मुझे एक जेट चाहिए तो मैं यहाँ पर जाकर एक सर्च करूँगा F16 PNG टॉप। जैसे ये काफ़ी सारी इमेजेस आ गई हैं, इनमें से मैं कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये फ्री पिक पे है, ये PNG पे है, मैं यहाँ से इसको ये वाली इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको मैं अपने प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर ही पेस्ट कर दूँगा और इसको नाम दे दूँगा चेक और इसको भी मैं आफ्टर इफेक्ट के ऊपर कर लूँगा इंपोर्ट। इसको भी मैं दे दूँगा एनिमेशन और इसको रोटेट भी कर दूँगा और इसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा और इसको रोटेट अगर करना हो तो हल्का सा वो भी कर दूँगा। और यहाँ पर इसको मैं फिर डुप्लिकेट कर देता हूँ, एक और जेट बना देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसके फासले पर रखता हूँ, दोबारा से डुप्लिकेट कर देता हूँ और इसको यहाँ पर रखता हूँ। और टोटल जो एनिमेशन है वो मैं इसको रखता हूँ 15 सेकेंड्स यहाँ तक। इसको मैं कर लेता हूँ ट्रिम। अब इन तीनों जेट्स को मुझे करना है एनिमेट। यहाँ से इसको मैं दूंगा पोजीशन देने के बाद इसको मैं लेकर आऊँगा यहाँ तक 10 सेकंड के ऊपर और इन सब को मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ले जाऊँगा 72 और यहाँ से इसको मैं बाहर की तरफ इनको ले जाऊँगा। अब देखें कि ये कुछ इस तरह से आएंगे और इस तरह से चले जाएंगे। अब मुझे इनका जो स्पीड ग्राफ है उसको एडजस्ट करना है। की फ्रेम असिस्टेंस ईज़ कर दूंगा और यहाँ से इस ग्राफ को अगर मैं थोड़ा सा एडिट करूँ तो ये मुझे कुछ इस तरह का इफेक्ट देगा। इसको मैं इस तरह से कर मैं इसकी जो मोशन है उसको लीनियर ही रहने देता हूँ, लेकिन इनके जो की फ्रेम्स हैं
उनको मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर देता हूँ कुछ सेकंड्स, ताकि ये मुझे एनिमेशन डिफरेंट तरह की लगे। और अब मुझे यहाँ पर कुछ ब्लास्ट टाइप के इफ़ेक्ट चाहिए, तो वो भी एसेट्स मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, उनको मैं कर लेता हूँ ओपन। और इसको अलग फाइल में मैं कर लूँगा न्यू कंपोजिशन। जो इफ़ेक्ट अच्छा होगा उसको मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। जैसे ये इफ़ेक्ट है, मुझे ये इतना ही चाहिए। आल्ट प्रेस करके क्लोज ब्रैकेट करूँगा तो ये कट कर देगा। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा की लाइट, और की लाइट लगाकर इसका जो ग्रीन स्क्रीन है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। और यहाँ से क्लिप टू ब्लैक कुछ एडजस्ट कर दूंगा, लेकिन ठीक है ये बेहतर लग रहा है, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। इसको मैं कर लूँगा कॉपी और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। अब जिस एरिया में मुझे ब्लास्ट चाहिए, ओह की लाइट तो मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए था, मुझे इसको कॉपी करना था और मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ पेस्ट। अब ये जो ब्लास्ट वाला एरिया है इसको कर लेता हूँ कॉपी और इसको मैं यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। तो मेरे पास ये एक ब्लास्ट एक जो एलिमेंट था वो आ गया है। इसको मैं कर लेता हूँ स्केल डाउन और इसको मैं यहाँ पर सेट कर दूँगा और इसको थोड़ा सा ब्लैकिश भी कर दूँगा। टिंट इसको दे दूँगा ताकि ये थोड़ा सा वाज़े नज़र आए। इसको मैं ऊपर टिंट और इसके ऊपर मैं जो कलर है वो मैं थोड़ा सा इसको ब्लैकिश कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और जैसे ही ये जेट ऊपर से गुज़रे तो ये इम्पैक्ट मुझे यहाँ पर ऐड करना है कुछ इस तरह से। और ये मुझे मल्टीपल जगहों पे करना था, कंट्रोल डी करके इसको मैं कर लूँगा डुप्लिकेट। और जैसे ही इसके ऊपर से दूसरा जेट गुजरेगा तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँगा और इस जेट के नीचे जो ब्लास्ट होगा उसको भी मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दूँगा यहाँ पर। कुछ इस तरह से। अब इसको अगर हम प्ले करके देखें पूरी एनिमेशन को तो ये हमें कुछ इस तरह की दिखाई देगी। और थोड़ा सा इसको शेडो देने के लिए मैं इस जेट के ऊपर अप्लाई कर दूंगा ड्रॉप शेडो। और ड्रॉप शेडो का जो डिस्टेंस है वो मैं बढ़ा दूंगा कुछ इस तरह से। और इसकी सॉफ्टनेस भी मैं बढ़ा दूंगा ताकि इसका जो शेड है वो थोड़ा सा सॉफ्ट नज़र आए। और डायरेक्शन इसकी मैं थोड़ी सी कुछ इस तरह से चेंज कर दूंगा, ये बेहतर है। डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, सॉफ्टनेस भी बढ़ा दूंगा और डायरेक्शन ठीक है। शेडो को थोड़ा सा मैं ग्रेश टाइप का कर दूंगा ताकि थोड़ा सा हल्का नज़र आए। और इसको कॉपी करके बाकी जो दो जेट्स हैं इनके ऊपर कर दूंगा पेस्ट और अपने प्रोजेक्ट को भी साथ साथ सेव करता जाऊंगा। अब अगर इसको मैं प्ले करके देखूँ तो ये मुझे कुछ इस तरह की एनिमेशन फाइनल नज़र आएगी। और अब इसके ऊपर मैं कैमरा अप्लाई करूँगा और कुछ दूसरे इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं करूँगा क्रिएट कैमरा और इसको मैं कर दूँगा 24 mm ताकि मुझे एरिया थोड़ा सा वाइड नज़र आए। और बाकी तमाम लेयर्स को मैं कर दूँगा 3D। और अब देखें कि इस कैमरे को मैं कुछ इस तरह से मूव करूँगा। एंड पे ये एनिमेशन कुछ इस तरह से चाहिए। यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ सुधार और इसको मैं दे देता हूँ की फ्रेम।
और जहाँ से ये जहाज़ फ्रेम के अंदर आ रहे हैं वहाँ पर इसको लेकर जाऊँगा और यहाँ से इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूँगा। इनको मैं कर देता हूँ ईज़ और ग्राफ एडिटर में जाकर इनको कर लूँगा एडिट, क्योंकि मुझे ये यहाँ पर एनिमेशन कुछ इस तरह से दिखाने की जैसे ये फ़ौरन जूम हो रहा है ऐसे। और वापस अपनी टाइमलाइन के ऊपर आता हूँ और अब मुझे यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करनी है। यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। मसलन मैं इस कैमरे को करता हूँ ऑफ, यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, जैसे ये लीबिया का टेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ से और टेक्स्ट की मैं कर लूँगा सेटिंग। इसको कलर वगैरह आप कोई भी दे सकते हैं। और एनिमेशन देने के लिए अगर आप ये एनिमेशन प्रीसेट्स के ऊपर जाएँ, यहाँ पर टेक्स्ट और यहाँ पर एनिमेट इन, बहुत सारी इसके अंदर टेक्स्ट एनिमेशन से मैं यहाँ पर टाइपराइटर यूज़ करूँगा। तो ये देखें यहाँ पर ये कुछ इस तरह की एनिमेशन आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ छोटा, तो ये कुछ इस तरह की एनिमेशन मेरे पास बन के आ गई। इसके बाद मैं कैमरा को एनिमेट करने के लिए यहाँ पर कैमरा ऑप्शंस में जाऊँगा और यहाँ से इसकी जो डेप्थ ऑफ फील्ड है इसको मैं ऑन कर दूँगा। और डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करने के बाद मैं जाऊँगा कस्टम व्यू के अंदर और यहाँ से इसको मैं कर दूँगा थोड़ा सा जूम। और जूम करने के बाद इसके अपर्चर को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको वापस लेके आता हूँ एक्टिव कैमरा के ऊपर। यहाँ पे जो फोकस डिस्टेंस और अपर्चर है और जो जूम की वैल्यू उसको मैं लगा देता हूँ की फ्रेम। यहाँ पर आकर मैं इसको कर लेता हूँ एडजस्ट फोकस डिस्टेंस को, मुझे इस एरिया को फोकस करना है। और टेक्स्ट का जो कलर है वो भी मैं कर लेता हूँ चेंज, क्योंकि ये बिल्कुल कलर के साथ मैप के साथ मैच नहीं कर रहा। और यहाँ पर मुझे लीबिया का टेक्स्ट भी ऐड करना है, वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया था। कैमरा को मैं कर दूँगा ऑफ, यहाँ से इसको करूँगा कॉपी और यहाँ पे इसको ले जाऊँगा ऊपर की तरफ। और इसके ऊपर अगर आप मज़ीद कुछ एलिमेंट्स CRT इफ़ेक्ट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल एनिमेशन बन के आ गई। और इसके बाद इसके ऊपर आप साउंड इफ़ेक्ट्स, टाइपराइटर इफ़ेक्ट्स और ब्लास्ट इफ़ेक्ट्स, ये सारी चीज़ें ऐड करके आप इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इसके कैमरा को मैं ऑन करता हूँ और तो ये इस तरह की एनिमेशन मेरे पास बन के आ गई। इसको मज़ीद अगर हम बेहतर बनाएं अगर, तो ये जो एरिया है इसको मैं कर लेता हूँ, ये जो नाम है इनको मैं कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि ये मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए। बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए और टेक्स्ट जो है इसके अंदर वो मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको वापस यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और इसको एज अ PNG एक्सपोर्ट कर दूँगा। और कैमरा को मैं कर देता हूँ ऑफ और यहाँ से मैप की जो PNG है इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगा। और इसको भी मैं कर दूँगा 3D। और फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और इसके ऊपर लगाते हैं एज, फाइंड एजेस।
और इसको हम करते हैं ऐड या फिर मल्टीप्लाई, देखते हैं कि यहाँ पर क्या बेहतर लगता है। और ब्लेंड टू ओरिजिनल में थोड़ा सा इसको कर दूँगा और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आऊँगा। इसकी मैं कस्टम व्यू में जाता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ एक्टिव कैमरा और इसको स्केल डाउन कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि मैप के ऊपर बिल्कुल एडजस्ट हो। कुछ इस तरह से। और ग्लो इफेक्ट अगर हम इसको दें तो कैसा लगेगा मैप। इस पे नहीं ठीक लग रहा, लेकिन अगर आप मैप एनिमेशन को देखें और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दें 50%, तो आपको ये कुछ इस तरह की 3D लुक देगा। अब मैं इसको अगर प्ले करूं तो ये कुछ इस तरह का हमें मैप नज़र आएगा। और इसमें जो हमें एक काम जो हमें करना है वो ये कि ये मैप ऊपर है और ये जेट नीचे हैं, इन जेट्स को सबसे ऊपर लेकर जाना है ताकि इसके ऊपर नज़र आए। यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा डिफोकस हो गया है। यहाँ पर इसकी मैं जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर और फोकस डिस्टेंस को मैं यहाँ पर सेट कर लूँगा। कुछ इस तरह से हम आफ्टर इफेक्ट के ऊपर एनिमेशन बना सकते हैं। इसको यहाँ पर ये फिर थोड़ा सा डिफोकस हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा फोकस डिस्टेंस। तो आइडिया आपको हो गया होगा कि इस तरह से हम आफ्टर इफेक्ट के ऊपर सिंपल मैप डाउनलोड करके उसके ऊपर कुछ उसके अंदर ऐड करके तो हम इस तरह के एडवांस लेवल की एनिमेशन बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसके ऊपर कुछ और एलिमेंट्स ऐड करने हैं, मसलन टैंक्स ऐड करने हैं या और कुछ एनिमेशंस ऐड करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और पूरी स्टोरी आप अपनी वीडियो की या डॉक्यूमेंट्री वीडियो की आप मैप्स के ज़रिए से डिलीवर कर सकते हैं।